कितने लोगों ने महाकाल की आरती अटेंड की है कभी भी? कैन यू रेज योर हैंड्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड भगवान महाकाल की आरती? परफेक्ट। किसी भी मंदिर में कोई भी आरती किसी ने अटेंड की हो, हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। तो ये जो आरती है, अब जो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, इसको सुनते समय आप पूरे मन से, इसको अब आपको आंखें बंद करके सुनना है। और आंखें बंद करके आपको मानसिक रूप से कहां जाना है? आपको मानसिक रूप से उसी महाकाल मंदिर में जाना है। चलिए, भगवान महाकाल का मानसिक जप करेंगे आज। ठीक। अब हम जो भी बोलने जा रहे हैं उस सबको ऐसे सुनिए जैसे आप भगवान महाकाल के गर्भगृह के सामने बैठे हैं और स्वयं भगवान महाकाल वहां विराजित है और आप बिल्कुल उनके सामने बैठे हैं और इस आरती को आप अटेंड कर रहे हैं। ठीक। बिल्कुल उस भाव में आइए और उस भाव के साथ हम जो बोलेंगे उसको आपको सुनना है। अपने आप को उस मनोदशा में ले जाइए। जस्ट टेक योर सेल्फ इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। अपने आप को भगवान महाकाल के मंदिर में जस्ट उस जगह जाइए और इसी मानसिक अवस्था के साथ जो भजन है, जो आरती है, ये वाणी के रूप में उच्चारित तो होती है, किंतु हमें उन शब्दों के परे उस भाव में उतरना है। अब अपनी आंखें बंद रहने दीजिए। हमें उन शब्दों के परे उस भाव में उतरना होता है जब हम आरती करते हैं। वो भाव जिसको केवल महसूस किया जा सकता है जब श्री महाकाल की आरती होती है, तो एक पल के बाद सारे शब्द, अर्थ, वाणी सब पीछे छूट जाते हैं और अस्तित्व का कण कण शिव तत्व के साथ झूम उठता है। शरीर का एक एक सेल वाइब्रेट होता है। हम अपने शब्दों के अर्थ नहीं ढूंढते, हम उस भाव में डूब जाते हैं। हमारा शरीर भी पीछे छूट जाता है। हमारा आत्म तत्व शिव तत्व में अद्वैत हो जाता है। तब ब्रह्म ही ब्रह्म से ब्रह्म की उपासना करता है। उसी पल वास्तविक आरती घटित होती है, वही घटित होती है, उसकी नहीं। वो उपासना नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं। अब हम इन बीट्स के साथ खुद को जोड़ेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें चक्षु स्वतः बंद हो जाती हैं, पर मानो शिव तत्व फिर भी सामने दिखता है। महाकाल स्वयं दिखते हैं सामने। दर्शन जो बिना नेत्रों के होते हैं, वही तो वास्तविक दर्शन। नेत्र शिव की मूर्ति को देखते हैं और आत्मा शिव तत्व का दर्शन करती है।
में रहिए उसमें। वह चक्षु से नहीं देखते, उससे ही तो चक्षु देखते हैं, वही तो ब्रह्म। वह नहीं जिसकी लोग उपासना करते। धीरे धीरे हमारे कान भी ध्वनि के परे चले जाते हैं, केवल तरंगे रह जाती हैं। और उन तरंगों पर हमारा सारा अस्तित्व झूमने लगता है। छोड़ दीजिए अपने आप को इन तरंगों के साथ। शिव तत्व और आत्म तत्व एक साथ झूमते हैं, आनंदित होते हैं। इसी लाश से, इसी प्रेम को नृत्य करते, जैसे कृष्ण और राधा का, जैसे शिव और शक्ति। प्रलय और प्रभाव साथ में घूमते, जन्म और मृत्यु एक साथ नृत्य। इसी ध्वनि की, नगाड़ों की, डमरू की इसी अनाहत कहते हैं, जो अंदर से कंपित हो। कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, मेरा अंदर का रोम रोम बजता, एक आंतरिक संगीत बजता है। उस गर्भगृह अनाहत, अनस्ट्रक, अजप जप शुरू होता। यह वही है जिससे श्रोत सुनते हैं, ना कि जिसे श्रोत से सुना जा सकता। यही ब्रह्म है, वह नहीं जिसकी लोग उपासना। यह स्थिति विचारों के परे हो जाती है। अब कोई विचार नहीं करता, कोई भाव भी नहीं बचता। मन शून्य हो जाता है, बुद्धि शून्य हो जाती है, कोई स्मृति नहीं बचती, कोई चिंता नहीं। जब आप उस मंदिर में, गर्भगृह में बैठे, कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, झूमने दीजिए, कोई वास्तव नहीं। इसे मन से मनन नहीं किया जा सकता, इससे तो मन अमन हो चुका है। उससे ही हम, वही तो वह नहीं जिसकी लोग उपासना। डूब जाइए। Let's flow with it. अपने अस्तित्व को इसी हाल में जीने, मिट जाइए, मिल जाइए। और अब श्वास भी स्वतः उस कंपन पर स्पंदित होने लगे, सांसें झूमने लगेंगी उसी रिदम के साथ साथ। अब श्वास वायु पर निर्भर नहीं करती, सब कुछ स्वतः स्फूर्त होता। मेरे प्राण भी उसी परम प्राण से एकाकार, कोई पृथक अस्तित्व नहीं। मैं हूं ही नहीं, इस साकार का उस निराकार के साथ एकाकार। व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण में एकाकार। यही अद्वैत ब्रह्म, जिसके द्वारा समस्त अस्तित्व प्राणित होता है। वह नहीं जिसकी लोग उपासना करते।
शिव तत्व और आत्म तत्व एक साथ नहीं है। शिव और शक्ति का मिलन होने, जीव और जगदीश का मिलन, यही तो जीवन मुक्ति, यही मोक्ष है, यही आनंद है, यही सत्य है, यही उपासना है, यही वास्तविक उपासना, यही तो महाशिवरात्रि, यही मिलन। ये अखंड आरती हमें उस जीवन मुक्ति के आनंद का स्पर्श कराने के लिए जो आत्मज्ञान से प्राप्त। आइए अपने संपूर्ण जीवन को आरती बनाएं और प्रत्येक पल महाशिवरात्रि और आने वाले कुछ पल इस बीट के साथ अपने आप को पूरी तरह से झूमने दें। इसी के साथ सांस लीजिए। कुछ पल इसी शांति में बने रहिए। जब भी तैयार हो अपनी आंखें खोल लीजिए।